Hello everyone, welcome to my YouTube channel Akshar Math. Today I am going to discuss a new topic with you, phonics. So आप सोच रहे होंगे कि चैनल का नाम तो अक्षर मैथ है एंड टॉपिक हम phonics डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आज ये टॉपिक क्यों लेके आई हूँ। बिकॉज मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ाया और मैंने सबके साथ में ये प्रॉब्लम देखी है, नॉट सबके साथ में, मतलब मोस्टली स्टूडेंट के साथ में ये प्रॉब्लम देखी है कि बच्चों को अगर रीडिंग अच्छे से नहीं आती है तो वो मैथ्स के क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो अगर मैं बच्चों को एक्सप्लेन कर देती हूँ क्वेश्चंस तो बच्चे सोल्यूशन निकाल लेते हैं और ईज़िली वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं। बट अगर बच्चों को रीडिंग नहीं आ रही है तो वो एग्ज़ाम टाइम में क्वेश्चन का सही से सॉल्व करके नहीं आते हैं। तो ये प्रॉब्लम मैंने फेस की कई स्टूडेंट्स के साथ में, इसकी वजह से मैं ये टॉपिक आज डिस्कस करने जा रही हूँ फोनिक्स का, जिसमें मैं ये बताऊँगी कि हमें बच्चों को फोनिक्स सिखाते टाइम किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से टॉपिक हमें इंक्लूड करने चाहिए फोनिक्स में। तो सबसे पहले तो हमें सीवीसी वर्ड्स बताने हैं बच्चों को। सीवीसी का मतलब होता है 2 कॉन्सोनेंट और 1 वॉवल, जिसमें हम सबसे पहले ए साउंड के वर्ड बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हैं, जैसे कि हो गया कैट, कैट, जिसमें कि सी हमारा कॉन्सोनेंट है एंड टी हमारा कॉन्सोनेंट है और ए हमारा वॉवल है। इसी तरीके से हम और भी वर्ड्स ले सकते हैं, जैसे कि ऐप, कैप। तो इसमें अलग अलग हमें सी का साउंड सिखाना है, पी का साउंड सिखाना है, ऐप, लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट हम इसी तरीके से और भी वर्ड्स आपको गूगल पे और बहुत सारी बुक्स में भी इस तरीके के सीवीसी वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद हम ई साउंड्स के वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि हैन, ह एन, हैन, ह एन हैन। ओके, लाइक दिस। व एट वैट, व एट वैट। ओके, लाइक दिस। एंड फिर हमें आई साउंड के वर्ड्स, जैसे कि लाइक दिस, ब बिग, ब बिग, लाइक दिस। ओके, लाइक किट, लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पर 2 कॉन्सोनेंट और 1 वॉवल के साथ में हमें आई साउंड के ऐसे ओ के हमें वर्ड्स बच्चों के साथ इंट्रोड्यूस करने हैं, लाइक दिस, जैसे कॉब, कॉब, जॉग, जॉग। ओके, ये फर्स्ट स्टेप है। ऐसे आपको कई सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस करानी है और बहुत सारे होते हैं वर्ड्स। यहाँ पर बस मैं एक एक दो आपको बता रही हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि नेक्स्ट हमें क्या स्टेप करना है, जैसे कि सन, बन, बन, लाइक दिस। ओके, तो सीवीसी वर्ड्स के आपको कई सारे वर्ड्स आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी सीवीसी वर्ड्स की, और स्कूल में भी ये सिखाया जाता है सीवीसी वर्ड्स। इसके बाद जो मैं जो नेक्स्ट पॉइंट आपको बताने जा रही हूँ वो है ब्लेंडिंग का। तो ब्लेंडिंग में हम सीवीसी वर्ड सिखाने के बाद बच्चों को हमें ब्लेंडिंग सिखानी चाहिए। ब्लेंडिंग जैसे कि BL, बी और एल का हमें अलग अलग साउंड नहीं बच्चे को बताना है, लाइक दिस, जैसे कि ब ल, ऐसे नहीं बोलना है। जैसे CL का क ल, नो, नॉट लाइक दिस। ब्ल हमें बोलना है ब्ल। बच्चे को सिखाना है कि बी के साथ अगर एल वर्ड आता है, एल लेटर आता है तो हमें बोलना है ब्ल। सी के साथ अगर एल आता है तो क्ल, एफ के साथ एल आता है तो फ्ल, जी के साथ एल आता है ग्ल, पी के साथ एल आता है तो प्ल। इसके बहुत से वर्ड्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ एक दो बता देती हूँ, लाइक सीवीसी की तरह। जैसे कि एक हो गया ब्लू, सॉरी, ब्लू। ओके, एंड ब्लैक, ब्लड, ब्लश, लाइक दिस। ओके, एंड CL के लिए जैसे हम लोग लिख सकते हैं क्लाउन। इसमें आपको बच्चे को ये नहीं सिखाना है कि क ल, नो, नॉट लाइक दिस। जैसे कि एक और वर्ड हो गया क्लास। ओके, तो मैथ सिखाने से भी पहले मुझे लगता है कि रीडिंग बच्चे को सिखानी चाहिए ताकि बच्चा रीड कर पाएगा। ठीक है, तो फ्लावर, ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैथ्स ऑल्सो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। बच्चे को रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड ऐसे ही ग्ल के लिए ग्लास, एक वर्ड हो गया ग्लास। ओके, PL, प्ल के लिए जैसे कि एक वर्ड हो गया प्ले, लाइक दिस। तो हमें यहाँ पर बच्चे को सिखाना है प्ल एक साथ हमें रीड करना है, ग्ल एक साथ रीड करना है, फ्ल एक साथ हमें रीड करना है। ओके, लाइक दिस। तो ये कुछ ब्लेंड्स हैं, ये कुछ ब्लेंडिंग्स हैं जो हमें बच्चे को सिखानी है आफ्टर CBC।
और इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट जो मैं लेके आई हूँ वो है डायग्राफ। तो डायग्राफ क्या है? डायग्राफ एक अलग तरीके का साउंड ही है, ये एक डिफरेंट साउंड है। जैसे कि अगर हम सी और एच को अलग अलग पढ़ते हैं तो वो हमारा बनता है कह, बट नहीं, सी और एच अगर एक साथ आते हैं तो वो डायग्राफ के केस में बनेंगे च। ओके, मैं हिंदी में लिख रही हूँ च। एस एच जो वर्ड है वो हमारा बनेगा श। ओके, पी एच अगर साथ में आता है तो वो बनेगा फ। डब्ल्यू एच अगर साथ में आता है तो वो बनेगा व। ओके, लाइक दिस। टी एच अगर साथ में आता है तो वो बनेगा था। ओके, ये आप सबको पता है और मुझे भी पता है और हमें पता है कि हम सबको पता है, बट मैं यहाँ पर ये चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि स्टेप्स क्या इन्वॉल्व करने हैं आपको बच्चे को पढ़ाते टाइम, आपको क्या नेक्स्ट बताना है। सीवीसी के बाद आप ब्लेंड्स इंट्रोड्यूस कराइए, उसके बाद आप डायग्राफ बताइए बच्चे को। जैसे सीएच से रिलेटेड कुछ वर्ड्स होते हैं जो मैं आपको लिख के देती हूँ, जैसे कि चिन, जिसमें बच्चे को कह नहीं पढ़ाना है, चिन उसको बताना है कि अगर सीएच साथ में आ रहे हैं तो वो बन जाएंगे च। और जैसे एक वर्ड होता है चाइल्ड, ओके, एस एच शॉप, शॉप। ओके, लाइक दिस। आप एक और वर्ड ले सकते हैं शू। तो यहाँ पर हमें अलग अलग वर्ड को नहीं बोलना है, अलग अलग लेटर्स को नहीं प्रोनाउंसिएट करना है, लाइक स ह नहीं बोलना है, हमें एक साथ में बोलना है श। ओके, और पी एच के लिए जैसे कि फोन, फोन ले सकते हैं, फोन, फोटो, लाइक दिस, फोटो। ओके, एंड डब्ल्यू एच के तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि वॉट, फैमिली वर्ड्स, एंड वॉट, हु, वेयर, लाइक दिस। वाइट एक वर्ड होता है, वाइट। ओके, यहाँ पर भी आपको। एंड थ के लिए हम ले सकते हैं थिंक, थैन, लाइक दिस, थिंक। यहाँ पर हमें बच्चे को टी और एच अलग अलग नहीं बोलने हैं, सिखाना है उसको। जैसे कि द भी हो सकता है, द। ओके, और देयर। ओके, लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो मैं एक छोटा सा टॉपिक और इसके साथ में इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। जैसे कि बहुत से बच्चों, मेरे से तो कई बच्चों ने ये बात पूछी कि मैम कहीं पे हम लोग सी को क बोलते हैं, कहीं पे हम लोग सी को स बोलते हैं, तो किस केस में हम सी को क बोलते हैं और किस केस में सी को स बोलते हैं। तो अगर सी के बाद, सी के जस्ट बाद अगर ए और यू आते हैं, ए और यू आते हैं, तो वहाँ पर सी का जो साउंड होता है वो होता है क। एंड अगर सी के जस्ट बाद, अगर जस्ट बाद सी के आई आता है या ई आता है या फिर वाई आता है, तो हम वहाँ पर सी को एस प्रोनाउंसिएट करते हैं। जैसे कि ऐप, कैप, यहाँ पर हम सी को क बोल रहे हैं, क, अप, कप, लाइक दिस। ओके, अगर सी के जस्ट बाद आई आ जाएगा, जैसे कि सिटी, जैसे कि सेल, तो यहाँ पर हम सी को एस प्रोनाउंसिएट करेंगे। ओके, लाइक दिस। सो ये मैं अभी कुछ पॉइंट्स आपके लिए लेके आई हूँ जो आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं, जिससे उसकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी। और रीडिंग अगर अच्छी होगी तो वो सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा करेगा, चाहे वो इंग्लिश हो या मैथ्स हो या ईवीएस हो। रीडिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर किड्स स्टडी। सो अगर आपको मेरा एफर्ट्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।